जब तक होने वाले एक सुंदर सा गीत। उजाड़ रानी कि मैया गे सुमुठी उजाड़ रानी कि मैया गे सुमुठी विराट प्रणाम कोटि कोटि विराट प्रणाम कोटि कोटि विराट प्रणाम कोटि कोटि उजाड़ रानी मैया के समुठी उजाड़ रानी मैया के समुठी चलाइए गुरुदेव का अवलोकन होने जा रहा है, सभी लोग बोले होंगे। चलिए कुटिया पैदारे मेरे गुरुवर जी, कुटिया पैदारे मेरे गुरुवर जी, ले लो दर्शन चरणों की, ले लो दर्शन चरणों की। कुटिया पैदारे मेरे गुरुवर जी, कुटिया पैदारे मेरे गुरुवर जी, ले लो दर्शन चरणों
आले अरे मेरे घर मंगल मंगलावे पूरे बात के धूम सजावे अरे थाल सजाओ तुम पूजन की थाल सजाओ तुम पूजन की ले लो दर्शन चरणों के ले लो दर्शन चरणों पिया पधारे मेरे गुरुवर जी पिया पधारे मेरे गुरुवर जी ले लो दर्शन चरणों के सभी का हाथ बताइए अरे आ गए आ गए आ गए आ गए अरे आ गए आ गए आ गए आ गए मेरे वीरा सागर कुटिया में आ गए रे जिसका आए के सारा जिसके लिए बने पिया ओ गुरु मांगे आगे तुम्हारे उनके नाम करे तुम्हारे उनके नाम करे तुम्हारे उनके नाम करे तुम्हारे उनके नाम करे आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव बोली बंदी कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की आवाजें अच्छे से बोली शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य जगन्नाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज जी की समस्त आचार्य संघ की आते हैं हमारी परम पूज्य आचार्य भगवान विराजमान के चरणों में अर्घ्य चढ़ाएंगे द्रौपदी जी बोली गणाचार्य शिक्षा विराट सागर जी महाराज की जय हो जो भी उपमाएं देता सब उपमाएं फीकी सब उपमाएं फीकी विराट सागर की छवि ईश्वर की छवि जो भी उपमाएं देता सब उपमाएं फीकी और सब उपमाएं फीकी विराग सागर की छवि ईश्वर की छवि जो भी उपमाएं देता शुभ भावों का निर्मल जले विनय भाव का चंदन गुरुवंदन की अक्षतय भक्ति समर का अभिनंदन मन वचन से आत्म समर्पण मोह शोभ का शमन करो परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु को नमन कर ओ पाप ताप संताप पाप ताप संताप में खिले कल्लड़ी थी पीछे विराग सागर की छवि में ईश्वर की छवि देगी
परिक्रम ब्रह्मग्रंथ बसर के विजेता चारित्र शिरोमणि चर्या चूड़ामणि सिद्धांत चक्रवर्ती बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य आचार्य गणाचार्य समनाचार्य विशाल संघाधिपति साक्षात विराजमान आचार्य परमेष्टि भगवान श्री विराग सागर जी तेभ्यो नमो नमः अनर्घ बुद्ध प्रत्यर्घ निर्पामिति बड़ी गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की नमो आचार्य श्री नमो सभी देवगण अपना स्थान बैठ जाइए। हेलो चलिए अब सौधर्मय इंद्र आ जाए। सौधर्म इंद्र भगवान का अभिषेक करना है। जो धोती दुपट्टा में ही वही आ जाए। चलिए धोती दुपट्टा बन गई, इसके ऊपर नहीं होगा। जिन्होंने धोती दुपट्टा पहना आइए, आप भी आइए आइए। भगवान की प्रतिमा यहाँ पर लेंगे। जिनो प्रतिमा तो हेलो सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा पांडुशिला पर विराजमान होगी। सबसे पहले पंचामृत अभिषेक नित्य पूजन होगी। नित्य पूजन में पंचामृत अभिषेक छोटी शांति दान होगी। उसके बाद श्रीमद् भगवत जन्म कल्याण का दृश्य आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत होगा। बोले 2400 भगवान की जय हो। चलिए संगीत विजो स्टार्ट। अरे आननो मंग भयो जय हो आदिनाथ के। मन में आनंद भयो जय हो आदिनाथ के। जय हो आदिनाथ के, जय हो आदिनाथ के। अरे जय हो शांतिनाथ के, जय हो शांतिनाथ के। मन में आनंद भयो जय हो शांतिनाथ के। चित्त में आनंद भयो जय हो शांतिनाथ के। ओम ह्रीं भगवान श्रीमद्
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रयंगरचनाय पाण्डुशिला स्थापन जिन प्रतिमा स्थापनम करोमि स्वाहा जिन प्रतिमा स्थापनम करोमि स्वाहा बोले पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की बोले आचार्य भगवान विराग सागर जी गुरुदेव की समस्त आचार्य संघ की चले सौदर मित्र उस साइड रहे आचार्य को अभिषेक देखिए टेबल के ऊपर आ जाइए इस साइड में कोई ना खड़े हो जाए बस पूरा संघ अभिषेक देखेगा श्री पद्म विकासवा सरमणि साद्वाद रक्षारमणि संसारो रगदर्भगारुडमणि भवयोग चिंतामणि आश्रांतो से शांति मुक्तिमशि सीमंत मुक्तामणि श्रीमद्दे तर्क व्याकरण छंदो अलंकार साहित्य का नाटक का विधान निमित्त शास्त्र सिद्धांत महापुराण आदि शास्त्र स्वादनम दुर्गुणय मननम निज कमल विकास नैकमार्तंड अवतरणम आश्री जिन कल वृक्षा श्री जिन गंधोदकिन पवित्र धृतमंगा शुद्ध सम्यक्तवाद रत्नाकरा संघवार धुरंधरा जिनेश्वर अभिषेके सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमस्तु 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 सौदर इंद्र के साथ कुबेर इंद्र ईशान इंद्र अगर धोती दुपट्टा में है तो आइए महायज्ञ नायक यज्ञ नायक उनके पीछे रहना आगे नहीं रहना ध्यान रखना जब भी बुलाएंगे सौदर इंद्र अभिषेक करते चले जाएंगे आप हाथ लगाते चले जाए ठीक है सबसे पहले जलाभिषेक हो लिखी कलिशा नी रे पारी रे प्रभु जी का नवीन रावण रे लिखी कलिशा नी रे पारी रे प्रभु जी का नवीन रावण रे ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हम सम तम बम 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 हम सम तम 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 बम बम छम झम जी जी राम राम ह्रीं ह्रीं रवि रवि ओम नमो अर्हति भगवती श्रीमति पवित्र जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा संसार महाद की सागर में प्रभु को दिखाते आया हूँ अब करीब मरो गोरोने को इस जल की धारा देता हूँ इस जल की धारा दिकरी में चरणों में हर चढ़ाता ओम जय जय हम सत्रलगसेन भगवंतो परि जलाभिषेकादि अर्घ्यम निरूपयामि दे स्वाहा समोर समोर थांबू नकोस तसं बाजूला बस बघू शांतिधारा परि पुष्पांजलि क्षिपेत चले मुक्त्यंगनानां विकीर्यमाने इष्टार्थ कर्पूर रजो विलासे हर माधुरी ध्वरिया वर्षर करो जो भक्त्या जिनश्च नव नव करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मर बम बम हम सम तम बम बम हम सम सम तम तम बम बम झम झम ह्रीं ह्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं रवि रवि ओम नमो अर्हति भगवती श्रीमति पवित्र शर्कराभिषेकं करोमि 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 शर्कराभिषेकादि नमोरते स्वाहा उदकी चंदन तन्मल पुष्प की चरसुरी पसुदो पबल रिगके दबल मंगल गाने अभिषेक ओम जय जय हम सत्रलगसेन भगवंतो परि शर्कराभिषेकादि अर्घ्यम निरूपयामि दे स्वाहा शांतिधारा पुष्पांजलि क्षिपे ओ भक्त्या ललाट तट देश निवेदितोषि स्थिरजुदासुर वैरासुर मंत्रनाटे तत्कार पीड़ित महिक्षुरस्य धारा
सदंबुरा तुझिन बिंबते वैश्वा ओम प्रीं 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 मैरवम हम सम तम पम मम 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 हम सम सम तम तम पम चम चम जी राम राम जी रमे रमे ओम नमो भगवते भगवते श्रीमति पुरीते अभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा संसार महात के सागर में प्रभु को दिखाते आया अभी आंख में स्वाद को छकनी को इस रस की धारा दीता हो जय जय हम सात्र भगवंतो बरी पवित्र तरीक्षर साविषेकादि जलादि अर्घ्यम निरोपामिति स्वाहा का विषय हो बोली चंदनाथ भगवान की जय वर्ण नवहे बरसा विरारम यह प्रभावल सत्वमलोकरे ओ धराकृत से शुभ गंधनु नामुनिया मंदिर ताम सुरभि सप्तमि गोवाम ओम ह्रीं क्लीं क्लीं हे मर्वम हम सम तम पम पम मम हम सम सम तम तम पम पम छम छम जी जी राम राम दी रवे रवे ओम नमो भगवते श्रीमति पुरीते गीताभिषेकम करोमि 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 स्वाहा संसार महादुख सागर में प्रभु को दिखाते आया अब सारी भूत को पानी को इस घृत की धारा देता भगवंत बरी कृताभिषेकादि अर्घ्यम निरोपामिति तथाभिषेक हो दुधाभिषेक संपूर्ण शांति दिश शांक मरी चिंजारा दीवी बात यह शास्त्रेव प्रमाण तेरी जिया सुजित रे दिव्य माया संपादयन्तु मम चित्तः समे पावनि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मर्वम हम सम तम पम मम मम हम सम सम तम तम पम पम छम छम जी जी राम राम ह्रीं ह्रीं द्रव्य द्रव्य ओम नमो भगवते श्रीमति पुरीते गीताभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि उदकी चंदन तंत्र दिवस बखरी चरिसुरी बसरो कपलरी गखरी रमणे मंगल गाये रे मांगुली जीवन अभिषेक जय जय हम सात्र समय भगवंत बरी दत्नाभिषेकादि जलादि अर्घ्यम निरोपामिति स्वाहा अभिषेक सर्वौषधि दही है दधी चले दुग्धा विजीवे संचित पीराचि दुग्ध कांति मवदीर यतामतीव दागता जिनवते प्रतिमां सुदारा संपदता सबदिवांचित सेवा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हे मर्वम हम सम तम पम मम हम सम सम तम तम पम पम छम जम जी जी राम राम ह्रीं द्रव्य द्रव्य ओम नमो भगवते श्रीमति पुरीते तद्भिषेकम करोमि स्वाहा जय जय हम सात्र भगवंत बरी दत्नाभिषेकादि नमो रते स्वाहा संसार महादुख सागर में प्रभु को दिखाते आया अभी मुमकिन समय होने को इस गद्द की धारा देता ओम त्रिभुवन पदे जिनेन्द्राय नमो नमः पवित्र दही अभिषेक में अर्घ्यम निर्वामिति स्वाहा चलिए सर्व शरीर से अभिषेक ससावितस्य घृतदोदरी शुवाय सर्वाभिरोषधि विरार्तने उज्ज्वलाभि उद्धरितस्य विविधनाभिषेकेन कलेय कुङ्कुमर सौत्कट पारिपूर्ण ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मे मर्वम हम सम तम पम मम हम सम सम तम तम पम छम जम जीं जीं राम राम ह्रीं द्रव्य द्रव्य ओम नमो भगवते श्रीमति पुरीते सर्विषदिभिषेकम करोमि 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 स्वाहा संसार महादुख सागर प्रभु को दिखाते आया अब राग रोग के वेदन को
सर्वसिद्धि की धारा देता ओम ह्रीं त्रिभुवनपते जिनेन्द्राय नमो नमः पवित्र सर्वसिद्धि विषे करोमि अर्घं निर्वामिति स्वाहा अते चतुर्कोण कलशाभिषेक हो मनोरथ शतेरि भव्य वंशा पुण्य सुवर्ण करशील के लाभ सार संसार सागर विनंदन हेत से तुम अपलाहे त्रिभुवन कपति जिनेन्द्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमन बम हम सम तम बम हम हम सम तम 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 बम छम छम ह्रीं द्राम द्राम द्रव्य ओम नमो भगवती श्रीमती पवित्रभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा उदक चंदन बिल्ल पुष्प चरुसुदीप सुधोपनैर्गत धवल वंदन नैरवांकुरि जिनद्रैरभिषेकं ओम ह्रीं त्रिभुवनपते जिनेन्द्राय नमो नमः पवित्र चतुर्कोण कलशाभिषेक करोमि अर्घं निर्वामिति स्वाहा चंदन लेपन मैं चंदन बन कर तेरे हो मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं मैं चंदन बन कर तेरे मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं ओ सच्चिद शिवजागरियाम सत्या कर्पूर चंदनी जिनेन्द्र दीपम सुरपुष्प वीरे पाचार करोमि भक्त्या मैं पुष्प बन कर तेरे हो मैं पुष्प अभी चंदन हो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मैरवं बम हम सम सम तम बम बम हम सम सम तम 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 छम छम झीं झीं धाम धाम ह्रीं द्रव द्रव ओम नमो हरिते भगवते श्रीमती पवित्र चंदन लेपन करोमि स्वाहा चंदन लेपन करोमि स्वाहा मैं चंदन बन कर तेरे मैं चंदन बन कर तेरे चरणों को लग जाऊं चंदन बन कर तेरे चरणों को लग जाऊं पुष्पवृष्टि हो पुष्प बरसे प्रभु भर के चरणों में पुष्प बरसे प्रभु भर के चरणों में पुष्प बरसे हो पुष्प बरसे प्रभु भर के चरणों में पुष्प बरसे प्रभु भर के चरणों में पुष्प बरसे जय हो जाती सूर्य गंदी बंदो गवंदोर हरि चमचकाती तेरे गैररी वीर दारी जिंदारी गम्मजी समन प्रद सुखाय पर पुष्पांजलि पुष्पवृष्टि करोमि स्वाहा मंगल आरती देंगे हो सोनानी थाली मां चांदी रोरी बड़ो सोनानी थाली मां चांदी रोरी बड़ो आरती उतारो हेलो हेलो रासरी जियो हेलो हेलो रासरी जियो हो सोनानी थाली रोरी बड़ो सोनानी थाली मां चांदी रोरी बड़ो आरती उतारो हेलो हेलो मंदिर जियो हेलो हेलो मंदिर जियो ओ दत्तो जलाक्षतमन पुष्पनी माता प्रीतम प्रतिदिन माता दरीन त्रैलोक्य मंगल सोसारे कामना महारात्रि कंतवली मोतरे आवे प्रभु चरण में जियो हेलो हेलो मंदिर जियो हेलो हेलो मंदिर जय
मंगल आरती मंगलोधारण करोमि स्वाहा। चलिए पूर्ण कलशाभिषेक सुगंधि पूर्ण कलशाभिषेक से अभिषेक हो कलशों की धारा हो कलशों से धारा सब करते जाओ रे प्रसक जल से जिन वैर का नवीन कराओ रे प्रसक जल से जिन वैर का नवीन कराओ रे कलशों से धारा हो कलशों से धारा सब करते जाओ रे प्रसक जल से जिन वैर का नवीन कराओ रे रवि निरंबरण चार दो समाटे रापोद वाज दिगमस्तरारे मिश्री कृति न पैसा जिन पावना त्रैलोक्य पावनम हम वननम करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मैरवं हम सम सम वम वम हम सम सम तम तम वम झम झम झीं झीं राम राम ह्रीं रवि द्रव्य ओम नमो हरिति भगवति श्रीमति पवित्र गणाम श्री करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। हो संसार महा दुख सागर में प्रभु को देखते आया अब तुम तन को पानी को इस गर्भ की दायरा देता हो इस गर्भ की दायरा दी कर चरणों में अर्घ्य चढ़ाता ओम इंद्रपाधिपते स्वामी नमो नमः पूर्ण सुगंधित कलशाभिषेक करोमि हरिघम निर्विपामिति स्वाहा। बोली शांतिनाथ भगवान की। मजा नहीं है अच्छे से जयकारा लगाए भगवान का जन्म कराने का जी ध्यान रखना। बोली गणाचार्य श्री विनायक सागर जी महाराज जी की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की जन्म कल्याणक महोत्सव की जयकारा गुरुदेव का। आते हैं शांति धारा पुण्यार्चक सभागशाली शांति धारा के पास पहुंच जाए। रेणु मुखी जी जैन और बग्गी में आए भाई रेणु मुखी जी जैन और द्वितीय शादी धारा महावीर जी गंगवाल जसपुर आ जाए। निवेदन है चलिए रेणु मुखी जी जैन आ जाए। पहुंच गए क्या अद्वितीय शादी धारा महावीर जी गंगवाल शीघ्रता से पहुंचेंगे। महावीर जी गंगवाल जसपुर वाले आगे क्या भैया रेणु मुखी जी जैन दोनों आ गए। दोनों लोग आ गए शीघ्रता से आ जाए। रेणु मुखी जी जैन शांति धारा करता शीघ्रता से आएंगे। उनकी ओर से किसी और से अच्छा आपके कोई परिवार की है क्या रेणु मुखी जी जैन इनकी कोई परिवार से हो तो आ जाए। देखिए शांति धारा प्रारंभ करते हैं। सुनिए क्या बात है हाथ धो लीजिए पहुंच जाए। चलिए अब आते हैं श्रवण करते हैं आज इस जन्म कल्याण की जन्म कल्याण की इस पावन बेला पर परम पूज्य आचार्य भगवान की श्रीमुख से दिव्य प्रभावशाली शक्तिशाली अतिशयकारी और चमत्कारी श्री जिनेंद्र भगवान की शांति धारा
परम पूज्य परम पूज्य आचार्य भगवान की आज्ञा से पूज्य समनी आरिका गणिनी विशिष्ट श्री माता जी के मुखारविंद से शांति धारा। नमोस्तु आचार्य श्री नमोस्तु। भैया माता जी का माइक चालू करो। नमस्ते। जीवले देवादिदेव श्री चिंतामणि पारिशनाथ भगवान की परम पूज्य गुरु नाम गुरु आचार्य गुरुदेव श्री 108 विमल सागर जी महामुनि राज की परम पूज्य गुरु नाम गुरु आचार्य गुरुदेव श्री 108 सन्मति सागर जी महामुनि राज की परम पूज्य अध्यात्म योगी क्षमता मूर्ति चार्य श्रोमणी सूरी गच्छाचार्य योग प्रवचनाचार्य आश्चर्य भारत गौरव गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या श्री वीतिरागाय नमः नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रयाणम नमो लोये सव्य सावणम ओम राम नमः सर्वार्थेभ्या ओम ह्रीं नमः सर्वसिद्धेभ्या ओम ह्रूं नमः सर्वाचार्येभ्या ओम ह्रौं नमः सर्वोपाध्येभ्या ओम रा नमः सर्वसाधुभ्या त्रिचत्वारिंशदाधिक सत्यगुणयुक्त पंच परमेष्ठिभ्यो नमः श्री वीतरागाय सर्वज्ञाय सर्वेतंक्राय जिनाय तीर्थंकराय देवादिदेव श्री पाशनाथ जिनेन्द्राय मम परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज चतुर्विसंगस्य तथैव शांतिधारा करता रेणु मुकेश जैन हरदास परिवारस्य महावीर जी गंगवाल सा परिवारस्य विमल जी जैन शास्त्र लाभ हेतु सा परिवारस्य तथैव समस्त इंद्रगणस्य तथैव सकल समाजस्य मिथ्यात्म मिथ्यादर्शनम मिथ्यारुचिम मिथ्याज्ञानम मिथ्याचारित्रम देवीमूर्ताम लोकमूर्ताम पाखंडमूर्ताम शंकादिदोषम ज्ञानादिमदम क्रोधम मानम मायाम लोभम हिंसा पापम अनृत पापम स्ते पापम कुशील पापम परिग्रह पापम दुर्व्यसनम दृष्टिदोषम सर्वशत्रुविघ्नम सर्वाधिम सर्वव्याधिम सर्वदारिद्रम कोशंगति भावम वैरम विषमवादम ईर्ष्याम विरोधम विद्वेषम अन्यायम भ्रष्टाचारम अत्याचारम अनाचारम दुराचारम राजभयम चौरभयम दुष्टभयम आतंकवाद भयम संतवादम संघवादम पंथवादम संप्रदायवादम परंपरावादम समाजवादम उग्रवादम जातिवादम निंदवचनम दुर्ध्यानम दुस्तुतिम नवग्रह पीड़ाम व्यंत्रादि देवकृत विघ्नम परकृत द्रौपद्रवम परमंत्रम शर्वोपसर्गम आद्र रौद्र ध्यानम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पृक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजमूर्ति श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व चामडामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं ह्रूं रौं रहस्या उषा मम परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज चतुर्विसंगस्य तथैव शांतिधारा करता रहा रेणु मुकेश जैन हरदास परिवारस्य महावीर जी गंगवाल जसपुर सा परिवारस्य विमल जी जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु तथैव सकल समाजस्य
पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। जिन दर्शनानंदनम गुरु दर्शनानंदनम जिनाभिषेकानंदनम जिन पूजानंदनम शास्त्र स्वाध्यायानंदनम जपानंदनम स्तुत्यानंदनम तीर्थयात्रानंदनम चतुर्विध दानानंदनम तीर्थोद्धारानंदनम जीर्णोद्धारानंदनम तीर्थरक्षानंदनम सर्वजन मैत्री भावम सद्धर्म वृद्धिम दीन अनाथ असहाय सहाय भावम परस्पर सहयोग भावम चतुर्विध संघस्य वैयावृत्तिम सम्यक कर्तव्य पालनम धर्म ध्यानम नित्य प्रवचन लाभम धर्म प्रभावना सहयोगम अप्रभावना निरशनम सम्यक दर्शनांग प्रपालनम सम्यक ज्ञानांग प्रपालनम सम्यक चारित्रांग प्रपालनम सर्वेषाम् अहिंसा विषण मुक्ति शाकाहाराचरणम विद्यावृद्धिम पारिवारिक एकताम सर्वकार्य सिद्धिम स्वास्थ्य लाभम व्यापार वृद्धिम जीव रक्षाम सकारात्मक भावम नित्य धर्म मंगलम तनाव मुक्तिम नित्य सुखम मनोरथ परिपूर्णम चतुर्विसंघानंदनम नित्य शांतिम सर्वजीवानंदनम सर्वकुटुंबानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वग्रामानंदनम सर्वनगरानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वराष्ट्रानंदनम सर्वविश्वानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा। सर्वलोकेषु कं यान्ति सर्वविघ्न विनाशिनम् आरोग्यम धनम धान्यम धर्मंगल सदास्तु मे। ओम ह्रीं परम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय मम परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री क्षण विराग सागर जी महामुनिराज चतुर्विसंगस्सा तथैव समस्त शांतिधारा कर्तारः तथैव सकल समाजस्य श्री धन वृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु शांतिरस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धन धान्यम सदास्तु बलवृद्धिरस्तु ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु मातृ पितृ भातृ भगन्या कलत्र पुत्र द्वैतासुरादि समस्त बंधु वर्गाश्च सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं परम श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं परम श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं परम श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्व शांतिं कुरु कुरु। मुनियारिका श्रावक श्राविकास जिनेन्द्र भक्तं च योगीन्द्र भक्तं सुशासिकानां प्रशासिकानां करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र शम्पूषिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। जय बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य संत भारत गौरव गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय हो। समस्त आचार्य संघ की अर्घ्य लेंगे।
हो उदक चंदन तंडुल पुष्प के चरुसुदीप सुधूप पलरके धवल मंगल गानर मांगुले जिनग्रहे अभिषेक राम। ओम ह्रीं त्रिभुवनपते जिनेन्द्राय नमो नमः। परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर महाराज सत्संग सानिध्य श्रीमद पंचकलंक प्रतिष्ठा महोत्सवे समस्त शांति धारा करता परिवारेण जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। अर्घ लिखिए बोली शांतिनाथ भगवान की। बस द्रव्य सवारी तुम डिगधारी आनंदकारी त्रिग प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी प्याते थारी शरणारी। श्री शांति जिनेशम चक्रेशम 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 हरि चक्रेशम हे पुण्यदेशम दयामृतेशम। ओम ह्रीं श्री शांति के प्रदाता श्री कदरा शांतिनाथ जिंद्राय नमो नमः। मार्गं निर्पामिति स्वाहा। हो चल पलियों तो सुचि सार डाको मरिग करो तुमको हरि को भवतार भवतरी मोक्ष भरो। चोदे सो श्री दिन चंचल आनंद करकट से पद जजत हरत भवपन पावत मोक्ष भरे। निष्पादि विराज चतुर्शक्ति तीर्थंकर नमो नमः। अंदर के पद प्राप्त रिगम निर्वामिति स्वाहा। बोलिए परम पूज्य आचार्य आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी महाराज जी की जय हो जबले नाम सिकंदी जी वाला वहाँ बैठा है विमल बाबा। हो जबले नाम सिकंदी जी वाला वहाँ बैठा है विमल बाबा। हो गुरु जी सुन लो कर में पुकार अब तो कर दो मेरा कल्याण मेरा बस कर दी मारा हो विमल बस कर दी मारा। आठ द्रव्य की भरतानी आठों कर मत पावे अष्ट गुणों की सिद्धि पाकर सीधी लोक में बस जावे। हरि मत बसी त्याग मूर्ति श्री विमल सिंध के गण गावे निज ध्यान सुधार से पाकर भगवान मीना मत गावे। ओम ब्रह्म परम पूज्य आचार्य आदि सागर जी आचार्य महावीर कीर्ति जी परम पूज्य निमित्त ज्ञानी आचार्य श्री विमल सागर जी तेरे नमो नमः। मार्गं निर्वामिति। बोली परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जी की हो। गुरु तीर्थ हैं हमारे तीर्थेश्वर हमारे हैं चरणों की रज से निज भाग्य संभाले। धरती पे धर्म टिका क्योंकि यहाँ पे गुरु के हो। धरती पे धर्म टिका क्योंकि यहाँ पे गुरु के हमारे सन्मत सागर है गुणों में सबसे बढ़कर है विराग सागर के गुरु है यही धर्मधुरंधर है। हमारे सन्मत सागर है गुणों में सबसे बढ़कर है विराग सागर के गुरु है यही धर्मधुरंधर है। तपस्वी सम्राट हमें भी ऐसी शक्ति दे देना और नहीं कुछ चाह गवाए तुम बस मुक्ति दे देना। और के चढ़ाते चरणों में सदगुरु से तुम भर दो नमन तुम्हारे चरणों में सन्मति सागर जी महाराज। ओम रोम परम पूज्य तपस्वी सम्राट महातपोमार तंडाचार्य सन्मति सागराय नमो नमः। मार्गं निर्वामिति। बोली परम पूज्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की। मजा नहीं आया? देखिए आज भगवान का जन्म कल्याणक होने वाला है और भगवान का एक बार जन्म कल्याणक होगा और सारी जीवों को कल्याण ही कल्याण होना है। इसलिए आचार्य भगवान के चरणों में अर्घ्य चढ़ाना है। ऐसे बैठे बैठे चढ़ाओगे कि लेटे लेटे चढ़ाओगे? बताइए, आपके लिए सब सुविधा है।
और पीछे जो चेयर में जो कुर्सी वाले उन्हें भी निवेदन है अपने अपने आसन का कुछ समय के लिए त्याग कर दे। और हमारी बीच विद्यमान है आचार्यों के भी आचार्य महासंगणाचार्य विराग सागर जी महाराज, इनके चरणों में अर्घ्य चढ़ाएंगे। और देखिए भक्ति में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बड़ी गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की चलिए गाइए। माता जी का माइक चालू करो। सांसों की माला पे गुरुवर का नाम, प्राणी को लेता था जग में सुबह शाम। ले लो गुरु का नाम, ले लो गुरु का नाम। शुभ भावों का निर्मल जल है, विनय भाव का है चंदन। गुरुवर बनी अक्षत है ये भक्ति सुमन का अभिनंदन। मन वचन से आत्मसमर्पण मोह क्षोभ का शमन करूं। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करूं। लेकर नवजीवन को मत करना नाकाम, फिर से ना पाओगे ये सुंदर वरदान। सांसों की माला पे गुरुवर का नाम, प्राणी तू लेता था जग में सुबह शाम। ले लो गुरु का नाम। ओम परम पूज्य राशन गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महाराज से दिवरेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति। आइए सभी यथास्थान बैठ जाए। शीघ्रता जल्दी कार्यक्रम को जल्दी आगे बढ़ाना है तो जल्दी बैठ जाइए। महिलांनो लवकर खाली बसा पटकन आपापल्या ठिकाणी सभी अपनी जगह पहुंच जाए जल्दी। पाद प्रक्षालन हाँ बैठ जाइए जल्दी। बारंबार माइक से बोल रहे नीचे बैठ जाइए, खड़े नहीं रहे। नीचे वाले नीचे पहुंचो जल्दी शीघ्रता। आइए दोनों हाथों को उठाकर जय जयकार लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमेश्वर श्री शांतिनाथ भगवान की। आवाज नहीं आई। शांतिनाथ भगवान की। आइए समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। कौन सौभाग्यशाली है ऐसे आचार्य भगवत जी के पाद प्रचलन करके महान सौभाग्य प्राप्त करेंगे। न जाने इन हाथों से कितने काम हम लोगों ने गलत किए हैं। जो व्यक्ति गलत काम करता है उसको स्वयं की अपनी गलती कभी नजर नहीं आती, लेकिन इन हाथों से न जाने कितने पाप किए हैं। यदि पापों का प्रक्षालन करना है इन्हीं हाथों से चरण प्रक्षालित करना है। आइए मैं बिना किसी भूमिका की बोली शुरू कर रहा हूँ। समझने वाले के लिए इशारा काफी होता है। जब कोई धर्म की गंगा बहती है तो लाभ ले लेना चाहिए। समय निकलने के बाद करोड़ों रुपए लेके घूम लेना, पंडाल के चारों ओर कोई लाभ नहीं मिलेगा, याद रखना। आइए चलते हैं। कौन सौभाग्यशाली है जो गुरुवर्षी के पाद प्रक्षालन करेंगे। शुरू बोली को शुरू करो धीरे धीरे, कर्म जले जाए तेरे पूरे। बोली को शुरू करो धीरे धीरे, कर्म जले जाए तेरे पूरे। हाँ जी बोलिए कहाँ से शुरू करो। पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य 5555 5555 5555 5555 11,111 11,111 11,111। फास्ट बोलिए, जल्दी बोलिए। 11,111 15,515 15 21,121 21,121 21,121 21,121 25 करूं क्या? 21,121 25,525
25,525, 31,131, 31,131, 1 2 2.5 पौड़ी 3 99 और बोली चल रहा हूं मैं 31,131, 1 2 2.5 पौड़ी 3 99 और ये 3। आइए ये सौभाग्य प्राप्त किया है रेणु मुकेश जी जैन, प्रॉपर हरदा मध्य प्रदेश, नर्मदा के किनारे है। क्या बात है, नर्मदा के किनारे वाले हैं। आइए रेणु जी, आइए रेणु जी कहाँ हैं? रेणु जी जल्दी पधारिए, एक बार जोरदार तालियां बजाकर सम्मानित करें। और आइए कौन सौभाग्यशाली है, शास्त्र भेंट करके ज्ञान और कर्म का क्षय करेंगे और कभी न कभी केवल ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। 51 से 51 शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य। 11 करूं, 11,111, 11,111, 11,111, 11,111, 11,111, 11,111। आइए रेणुका जी आइए, ऊपर आइए। हाँ 11,111 शास्त्र भेंट के लिए 11,111, 11,111 1, 11,111 2, 11,111 2.5 पौड़ी 3 99 बोली छोड़ रहा हूँ। आचार्य भगवान जी के कर कमलों में माँ जिनवाणी भेंट करना याद रखना। 11,111, 11,111, 11,111, 11,111 1, 11,111 2। आए शरण में तेरे माँ तुमसे ज्ञान पाने, आए शरण में तेरे माँ तुमसे ज्ञान पाने, जिनवाने भक्त कर लो, हाय जिनवाने भक्त कर लो, सब निधि को पाने। हाँ जी बोलिए, मुझे ध्यान ही नहीं था आपके ऊपर। कितने? 1 लाख। हाँ थैंक यू। 21,121, 21,121, 1 2 2.5 पौड़ी 3 99 और ये बोली छोड़ रहा हूँ। 11 वाले भाई साहब, आज डेरा यहाँ, कल तो जाने किधर। वक्त का कोई भरोसा नहीं है। डॉक्टर जन्म का समय दे सकता है, संसार में मृत्यु का समय कोई नहीं दे सकता है, याद रखना। अरे कल का ठिकाना है ना पल का ठिकाना, अरे कल का ठिकाना है ना पल का ठिकाना, अरे कर ले दान जरा सा, अरे कर ले धर्म जरा सा। हाँ जी 21,121, 21,121 25 करो या छोड़ो। 21,121 1 2 2.5 पौड़ी 3 99 समय कम 3। आइए नाम दीजिए जल्दी, या तुम्हें वरती या पटकर। आइए आइए जल्दी 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 ऊपर आइए, समय नहीं मेरे पास। उधर से ऊपर आइए, आपको देना ही है शास्त्र भेंट, दोनों क्रिया करेंगे जल्दी, समय कम है। आइए 5 प्रक्षालन वाले ऊपर चलिए भाई साहब, ऊपर चलिए 5 प्रक्षालन वाले ऊपर चलिए। आइए 5 प्रक्षालन। जय बोले परम पूज्य राशन गणाचार्य भगवान श्री 160 विराट सागर जी महामुनि राज की। सोने की थाली ना चांदी के ही कलशां, पावों की गगरी में लाया जलधरा सा। सोने की थाली ना चांदी के ही कलशां, पावों की गगरी में लाया जलधरा सा। चरणों का चले दोनों हाथ ऊपर उठा के 5 प्रक्षालन, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। भगवान ने यदि हाथ दिए हैं, दोनों हाथ ऊपर उठाकर। धन्य है गुरुवर, धन्य है गुरुवर। हिंगन घाट में आ गए गुरुवर पहली बारी, धन्य हुआ खड़कल। जय हो शांति प्रभु
और आइए शास्त्र भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं दोषी परिवार। क्या बात है, दोषी परिवार का इस धरती पर बहुत 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 पुण्य अर्जन किया है। आइए, यहाँ जैन मंदिर की इसी नगर में किसी जमाने में अगर शुरुआत की आचार्य भगवान, एक नहीं दो मंदिर, आज जो मंदिर चालू है वो और जो निर्माण कराया वो, ये दोषी परिवार ही है इस धरती पर मंदिर का सर्वप्रथम निर्माण करने वाले। जोरदार तालियां बजाकर सम्मानित करें दोषी परिवार के लिए, बड़े भक्ति के साथ, नृत्य के साथ। मीठे मीठे गुरुवर के बोल सुनेंगे, जिनवाणी गुरु घर में भेंट करेंगे। मीठे मीठे गुरुवर दोनों हाथ तालियां बजाकर सुनेंगे, जिनवाणी गुरु घर में भेंट करेंगे। गुरुवर तेरी जयकार हो, जयकार हो गुरुवर जय जय। मीठे मीठे गुरुवर के बोल सुनेंगे, जिनवाणी गुरु घर में भेंट करेंगे। जिनकी द्वादशांग जिनवाणी माता की। क्षणे क्षणे वो समय बहुत पास में आ रहा है। विधि युक्त मुहूर्त के अनुसार क्रियाएं सारी अंतरंग में संपन्न हो चुकी हैं और लोक व्यवहार के माध्यम से आप सबको यह क्रिया यह विदित किया जा रही है। अष्टकुमारी का अष्टकुमारी का माता के पास पहुंच जाए। सफेद ध्वजा चार कुमारी के पास दीजिए। और चारों दिशा में चार देव अपने अपने वाद्य यंत्रों के साथ खड़े हो जाते हैं तथा देवियां निरंतर माता की सेवा में लगी हुई हैं। आइए हाथ जोड़िए, कस के मुस्कुरा के
चेहरे पे सिकंज नहीं चाहिए। चेहरा जितना खुश रहेगा उतने महापुण्य संपादन करोगे। दोनों हाथ जोड़िए, अपने सर पे रखिए और बोलिए कस के मुस्कुरा के, हे गुरुदेव। आवाज नहीं आई, हे गुरुदेव। आचार्य भगवान नमोस्तु, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आप सबकी ओर से आचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए निवेदन करते हैं, हम सबको ज्ञान अमृत देकर पिपासियों को तृप्त करे। हे भगवान नमोस्तु। सभी महानुभाव अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और विनय से मिलकर के भाव सहित सिद्ध भगवान के लिए हम सब नमस्कार करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आवाज़ कम आ रही है, आप लोग बहुत संख्या में हैं, पूरा पंडाल गूंजना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तीर्थे से चक्री युतिकामदेवं भक्तामरहनीत्य नमन्ति यस्य श्रीशान्तिनाथम् अरकुन्थुनाथम् अरिहन्तदेवं सतितं नमामि। अरिहन्तदेवं सतितं नमामि। ये ध्यानशीलः मुनयः प्रधाना ते दुःखहीना नियमाद्भवन्ति सम्प्राप्य शीघ्रं परमात्मतत्त्वं व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाधिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। बोली परम पूज संत गणाचार्य उपसर्ग विजेता चारित्र शिरोमणि चर्या चूड़ामणि सिद्धांत चक्रवर्ती बुंदेलखंड खंड के प्रथमाचार्य आचार्य गणाचार्य समनाचार्य विशाल संघाधिपति गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की। महाराज की, महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। साइड में कर लें ताकि माता पिताजी यहाँ पर बैठ जाएंगे।
बंधु, हस्तिनापुर नगरी अपने आप में धन्य धन्य हो रही है। सारे नगरवासियों में सहज ही आनंद और खुशियां छाई हुई हैं। महाराजा विश्वसेन का राजमहल एक अलग ही छटा बिखेर रहा है। महाराजा विश्वसेन और विश्वसेन महाराजा अपने आप में अत्यंत अत्यंत आनंदित हैं। उन्हें इस बात का बड़ा हर्ष हो रहा है और प्रकृति को देख करके वे बार बार चारों ओर दृष्टि डालते हैं और विचार करते हैं कि इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता मेरे मन में आज तक समग्र जीवन में इतनी खुशी नहीं हुई। इतनी नगर की यह शोभा और प्राकृतिक वातावरण इतना सहज, इतना शीतल और शांतिमय आज तक मैंने कभी अपनी नगरी में नहीं देखा। यह मेरी नगरी में सारी प्रजा में हर्ष और शांति है, न्याय है, नीति है, सदाचरण है और यही कारण है कि सारी प्रजा मेरा परिवार की तरह मुझे नजर आ रही है। बंधु, वो विचार कर रहे हैं और दूसरी ओर कुबेर रत्नों को अपने पिटारों में बांधे हुए हैं, लिए हुए हैं। कुबेर कहाँ हैं? और वह कुबेर रत्नों के लिए सारी नगरी में अभी भी रत्न बरसा रहा है। ध्यान रखिए, कुबेर के लक्षणों में एक लक्षण रहता है कि वह सदैव उसके अगल बगल में पोटलियां बंधी रहती हैं। उसके हाथ में कलश, भरा हुआ कलश, रत्नों से भरा हुआ कलश रहता है और तीर्थंकर भगवान के ऐसे महामंगलिक अवसरों पर दौड़ दौड़ करके और वह सारे राज प्रांगण में अभी भी रत्न बरसा रहा है। बंधु, एक रत्न वर्षा ड्यूटी के रूप में की जाती है और एक भक्ति के रूप में की जाती है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। भक्ति से विभोर होकर के जब वह कुबेर रत्न वर्षा करता है, कहा जाता है कि वह इन्हीं बातों के कारण से कुबेर भी वह परंपरा से निर्वाण भागी बन जाता है। केवल भगवान की ऐसी अनन्य श्रद्धा भक्ति से लोगों के लिए धर्म के प्रति रत्न ही नहीं बरसाता, रत्नों के माध्यम से सभी के अंदर में
धर्म वर्षा करता है, लोगों के लिए धर्म की ओर आकर्षित करता है। बंदो, कुबेर सारे नगर में रत्न वर्षा करता है। और कैसे रत्न वर्षा करता है, कितने रत्नों की वर्षा करता है, शास्त्रों में मैंने कल बतलाया था कि एक एक टाइम में 3.5 करोड़ रत्नों की वह वर्षा करता है। और गर्भ में आने के 6 महीने पहले तक वह रत्न वर्षा सारे नगर में करता है। और यदि 6 महीनों के रत्नों की प्रतिदिन की गिनती गिनी जाए तो कुल मिलाकर के 18 अरब 90 करोड़ रत्न वह 6 महीने में बरसाता है। और तीर्थंकर भगवान जब गर्भ में आते हैं, गर्भ में भी गर्भ के 9 महीने तक वह कुबेर उस समय में भी रत्न वर्षा करता है। और यदि हम उस गर्भ के 9 महीनों की गिनती गिनेंगे तो वह 28 अरब 35 करोड़ रत्नों की कुल मिलाकर के 9 महीने में वर्षा करता है। बंदो, 6 महीने और 9 महीने को प्लस कर दें तो कुल मिलाकर के 15 महीने हो जाते हैं। और 15 महीनों में उसने कुल मिलाकर के 47 अरब 25 करोड़ रत्नों की वर्षा की। यदि इन रत्नों के लिए हम 1/1 इंच का एक आकार बना लें कि एक रत्न इतना इंच का था, तो फिर इतने सारे रत्नों के लिए कितने पिटारे, कितने महल, कितने घर भर जाएंगे, वह आप अपनी तरफ से परिकल्पना कर लें। इतने सारे रत्नों की वर्षा वह कुबेर करता है। बंदो, समय व्यतीत होता जा रहा है। 15 महीने लगभग कुबेर को रत्न बरसाते बरसाते पूर्ण हो रहे हैं। यहाँ प्रातः काल की सुप्रभात बेला है। और वह सुप्रभात की बेला जहाँ पर अपन सभी ने भाद्रपदी सप्तमी के दिन शांतिनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक महामहोत्सव मनाया था, वहीं पर हसनापुर के उस पवित्र नगरी में भी ज्येष्ठवदी 14, किसी ग्रंथों में ज्येष्ठ सुदी 12 का भी उल्लेख मिलता है। और उस समय भरणी नक्षत्र का उदय था और याम्य योग था। ऐसे पवित्र समय में, उस पवित्र योग में बंदो, वे शांतिनाथ प्रभु, तीर्थंकर प्रभु बंदो जन्म लेते हैं। और उनका हस्तिनापुर के उस महारानी ऐरावती के महल में उनका जन्म होता है। और जन्म होते ही शंखनाद भेरी ताड़न प्रारंभ हो जाती हैं। और उसी समय सौधर्म इंद्र का आसन सहज मात्रा में
कंपायमान होने लगता है। बंधो, उसी समय वैमानिक जाति के जो देव थे उनके विमानों में लगे हुए घंटे सहज ही अपने आप में घंटे बजने लगते हैं। बैंड मास्टर, संगीतकार, अभी आपको बोलना नहीं, घंटे बजाइए आप तो। घंटे घंटे टन टन झालर बजते हैं और घंटे बजते हैं। हेलो, घंटा ना, घंटा जय हो जय हो जय हो घंटा। उसी समय भवनवासी देवों के विमानों में लगे हुए शंख अपने आप बज उठते हैं। सभी लोग तालियां बजाते चले जाइए। जय हो जय हो जय हो। ज्योतिषी देवों के विमानों में लगे हुए सिंह नाद करने लगते हैं। बंधो, उसी समय यंत्र देवों के विमानों में रखे हुए नगाड़े बिना बजाए अपने आप बजने लगते हैं। चारों निकाय के देव सौधर्मेंद्र की सभा में उपस्थित होते हैं और अभी सौधर्मेंद्र का आसन दोलायमान हो रहा है। हलाओ थोड़ा उनको। सारे देव तो सौधर्मेंद्र को ही देख रहे हैं कि सौधर्मेंद्र कहीं नींद के झोंके में तो नहीं झूल रहे हैं। देखा कि देवों के लिए नींद नहीं आती है और यह सब कुछ परिस्थिति को देखते ही सौधर्मेंद्र अपने आसन से खड़े हो जाते हैं। वो सोचते हैं, अवधि ज्ञान लगाते हैं, विचार करते हैं कि मैं देवराज सौधर्मेंद्र हूं, मेरा ऐश्वर्यशाली हूं, मैं शक्र हूं, शक्तिशाली हूं, मैं पुरंदर हूं, पुरों का विदारण करने वाला हूं। आज तक मेरे आसन को क्या यहाँ के द्वारपालों के भी आसन को कोई कंपायमान नहीं कर सका। फिर आखिर में ऐसी क्या बात है कि मेरा आसन आज कंपायमान हो गया। वो विज्ञान लगाते ही आनंदित हो जाता है और विनय के साथ 7 कदम आगे बढ़ता है और सची उसके साथ जाती हैं। सौधर्मेंद्र नमोस्तु शांतिनाथाय, नमोस्तु त्रिलोकीनाथाय,
नमोस्तु जगतवंदनाय। परोक्ष रूप में तीर्थंकर भगवान के लिए नमस्कार करते हैं और जैसे ही नमस्कार करते हैं तो सची वह सौधर्मेंद्र के पास पहुंच जाती है, पूछती है कि हे स्वामी, आज तक आपने अपना सिर सच्चे देव शास्त्र गुरु को झुकाया है, लेकिन यहाँ तो मुझे ना कोई सच्चे देव दिख रहे हैं, ना सच्चा शास्त्र दिख रहा है, ना सच्चे कोई गुरु नजर आ रहे हैं। कोई सच्चे गुरु नजर आ रहे हैं। तो फिर आपने किन्हें नमस्कार किया? नमस्कार किया है स्वामी, मुझे बतलाइए। मुझे बताइए। हे सची इंद्राणी, मुझे नहीं, अभी सौधर्मेंद्र इतना आसान नहीं है कि तुरंत बात बतला दे। सौधर्मेंद्र तो अट्टहास करता है, जोर से हंसता है। सची फिर से पूछती है कि हे स्वामी, इतनी खुशी आपको क्यों हो रही है? क्या कारण है? मुझे बतलाइए। मुझे बताइए हे स्वामी, मुझे बताइए। सौधर्मेंद्र कहता है कि हे सची सुनो, बस इतना ही कहता है, सची सुनो। और जब ये बात कहता है अब फिर से वो अट्टहास करता है। हे सची, सची कहती है बहुत हंस लिया आपने, तो बहुत हंस लिया आपने। इतनी हंसी तो मैंने कभी देखी नहीं, इतनी प्रसन्नता तो कभी देखी नहीं मैंने, कभी नहीं देखी। आज ही पहली बार देख रही हूँ। बताने की चेष्टा की। इतनी खुशी किस बात की है? आपको देख करके तो मुझे भी खुशी हो रही है। बतलाओ उस खुशी का कारण क्या है? कारण बताओ आप। सौधर्मेंद्र कहता है सची सुनो, मैं अपनी खुशी का राज बतलाता हूँ, मैं अपनी खुशी की प्रसन्नता का कारण बतलाता हूँ और वह सची के लिए बतलाता है। हे सची, मैं मेरी खुशी का राज बतलाता हूँ, क्योंकि हे सची मध्यलोक के जम्बू द्वीप में और वहाँ के हस्तिनापुर नगरी में महाराजा के हस्तिनापुर विश्वसेन के राजभवन में महारानी ऐरा देवी के कुक्षी से 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ तीर्थंकर का जन्म हुआ है। भगवान की हरे दिया प्रभु सभी के हाथ ऊपर और खड़े हो जाए सभी लोग, खड़े हो जाए सभी, हाँ खड़े हो जाए सभी। अरे आज खुशी है, आज खुशी है, अरे हमें खुशी है, तुम्हें खुशी है, अरे खुशियाँ अपरंपार, बोलो जय जयकार जय जयकार जय जय प्रभु अवतार, बोलो जय जयकार जय खुशियाँ अपरंपार, बोलो जय जयकार जय जयकार जय जयकार। बंधो
उसी समय वे स्वर्ग के 8 कुमारियां बैठ जाए सभी लोग। अपने हाथ में सफेद ध्वज लेकर के स्वर्ग में वह इस बात का संकेत देती हैं कि तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ है। ऐसा शास्त्रों का सिद्धांत है कि तीर्थंकरों का जब भी जन्म होता है उसका शांति, खुशी, प्रसन्नता सारे लोक में छा जाती है। 3 लोक के प्राणी सहज मात्रा में उतने क्षण के लिए शांति का संवेदन करते हैं। यहाँ तक कि नहीं, नरक के नारकी जहाँ पर अखंड वेदनाएं बनी रहती हैं, वे भी उस क्षण में शांति का संवेदन करते हैं। उनके लिए भी शांति का एहसास होता है। बंधो, सौधर्मेंद्र अपने आसन से खड़े होकर के समस्त 4 निकायों के देवों के लिए, समस्त देवियों के लिए वह घोषणा करता है कि हे देवतागण, आज हम सब मिलकर के मध्यलोक के उस जम्बूद्वीप आर्य खंड में पहुंचेंगे। वहां के भरत क्षेत्र के आर्य खंड के हस्तिनापुर नगरी में महारानी ऐरावती जो ऐरा देवी है, उनके पुत्र 16वें तीर्थंकर का जन्म कल्याणक मनाएंगे। शब्द सुनते ही सारे देवों में भी हर्ष और खुशियां छा गईं, सभी में प्रसन्नता छा गई। उसी समय वह सौधर्मेंद्र अपने 2 कदम आगे बढ़ाता है और बढ़ाने के बाद स्मरण करता है अपने वाहन जाति के देव के लिए। वाहन जाति का देव तत्क्षण जैसे ही सौधर्मेंद्र स्मरण करता है और उपस्थित हो जाता है। सौधर्मेंद्र उस देव से कहता है कि हे देव, आज तक तुमने वाहन का काम किया है, अनेकों अनेक रूप में वाहन बनाए हैं, धारण किया है, लेकिन आज तो तुम्हारा भी सौभाग्य जाग रहा है और तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याणक में भी तुम्हारी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अभी हाथ नहीं जोड़े सौधर्मेंद्र, देव हाथ जोड़े हैं और सौधर्मेंद्र के सन्मुख खड़ा हुआ है। देव ने आते ही सौधर्मेंद्र के लिए नमस्कार किया, अभिवादन किया और प्रार्थना की कि हे स्वामी, आज आपने अचानक मुझे किस लिए याद किया है? मेरे लायक कोई कार्य हो तो मुझे अवश्य आदेश दें, मैं अपने कार्य को सफल कर सकूं। जैसे ही देव ने कहा, सौधर्मेंद्र उस देव को अपने हाथ से उठाते हैं और उसके लिए कहते हैं कि हे देव, देखो भगवान के जन्म कल्याणक में तुम्हें एक ऐसे ऐरावत हाथी का रूप धारण करना है कि जो सारे मनुष्यों को तो विस्मय करने वाला होगा ही, किंतु स्वर्ग के देवताओं को भी आश्चर्य करने वाला होगा। ऐसा ऐरावत हाथी का रूप धारण करना है। देव ने कहा, ठीक है,
ऐसा ही करूँगा। सौधर्मेंद्र कहते हैं ऐसा कैसे करोगे, मुझे बतलाओ, कैसा ऐरावत रूप हाथी का रूप धारण करोगे। उसने बतलाया कि मैं मनुष्य लोक में पाए जाने वाले काले कलर के हाथी होते हैं। मैं काला नहीं, सफेद वर्ण का ऐरावत हाथी का रूप धारण करूंगा और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में यद्यपि सफेद वर्ण के हाथी होते हैं, फिर भी उनका रंग दूध की तरह सफेद नहीं होता है। मैं दूध की तरह स्वच्छ निर्मल अपना रूप धारण करूंगा। मेरा 1,00,000 योजन प्रमाण शरीर बनाऊंगा। जम्बू द्वीप के बराबर शरीर बना लूंगा अपनी विक्रिया के द्वारा। इतनी ही मेरी सामर्थ्य है और मेरे 100 मुख होंगे। प्रत्येक मुख में 4-4 दांत होंगे और वे दांतों के अग्रभाग पर एक एक तालाब होगा। तालाब के मध्य में 125 कमलनियाँ होंगी। हे स्वामी, एक एक कमलनी के 108 पत्र यानी पत्ते होंगे और प्रत्येक पत्तों पर 25-25 कमल होंगे। कमल के 32-32 पत्र होंगे और एक एक पत्तों पर स्वर्ग के देवांगनाएं नृत्य करेंगी। हर्षित हो भगवान की खुशी और भगवान के भक्ति को प्रस्तुत करेंगी। देव ने कहा इतना ही नहीं, मेरे स्वर्णमय आभूषण होंगे, सोने का हार, मेरे पैरों में सोने की बेड़ियां होंगे। सारा श्रृंगार मेरा स्वर्णमय होगा और मैं जगत को विस्मित करने वाली चाल से चलूंगा। और जैसे ही हस्तिनापुर आएगा मैं अपने रूप को संकुचित कर लूंगा। इतना संकुचित कर लूंगा कि राज प्रांगण की 3 परिक्रमा लगाने में सक्षम और समर्थ हो सकूं। सारी देव सेना के साथ हम उसमें चलेंगे। ऐसा मैं ऐरावत हाथी का रूप धारण करूंगा। सौधर्मेंद्र खुश हो जाते हैं। ठीक ठीक, बहुत बहुत सही आपने कहा। यही सारे लोगों को और सारे लोक के लिए आश्चर्यकारी महत्वपूर्ण विस्मयकारी बात होगी। चलो फिर अब देरी किस बात की। बंधो, सारे देवताओं के साथ ऐरावत हाथी को आगे करके उस पर सौधर्मेंद्र सवार होता है और आगे अयोध्या नगरी की हस्तिनापुर नगरी के लिए प्रस्थान करता है। कि पैरों में बांधे, कि पैरों में बांधे और सारे देवगण नृत्य करते हुए अरे भक्ति पायलिया चलाए तेरे चम चम हस्तिनापुर करिया, चलाए तेरे चम चम हस्तिनापुर करिया। कि पैरों में बांधे, कि पैरों में बांधे भक्ति पायलिया चलाए तेरे चम चम हस्तिनापुर करिया, चलाए तेरे चम चम हस्तिनापुर करिया। क्या बात है, सभी लोग सुनते रहेंगे।
शांति प्रभु का पहला दर्शन करके भाग्य जगाए हम सब। हाँ, सभी का हाथ ऊपर चाहिए और आप भी भक्ति करना है। और क्या कहना है? शांति प्रभु का पहला दर्शन। भैया जी कलशों की बोलियां। जन्माभिषेक कोई बोलियां हैं क्या? आइए ध्यान दे, इधर स्वर्ग के लोग मध्यलोक में जा रहे हैं, स्वर्ग के देवगण। बाकी मध्यलोक के इधर ध्यान दो मेरे तरफ। यथास्थान बैठ जाइए, जल्दी शीघ्रता करें, जल्दी बैठ जाइए। जय जयकार लगाएंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की, भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की। आइए ध्यान दीजिए इधर। सर्वप्रथम पांडुक शिला पर प्रभु का अभिषेक 1008 कलशों के माध्यम से होगा। इधर इधर चलो, इधर 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 अंदर। सधर्म नृत्य कर दिया, चलते नहीं। शुरू करेंगे। चले पंडित मेजर कि पैरों में बांधे भक्ति पायलिया चलाए चम चम हस्तपुर में गरिया, चलाए चम चम हस्तपुर में गरिया। कि पैरों में बांधे, कि पैरों में बांधे भक्ति पायलिया चलाई चम चम हस्तिनपुर में गरिया, चलाई चम चम हस्तिनपुर में गरिया। सौदर मित्र भक्ति करते आएंगे। जय हो। शांति प्रभु का पहला दर्शन करके भाग्य जगाए हम सब। कि पैरों में बांधे, कि पैरों में बांधे भक्ति पायलिया। और सरोवर मित्र क्या कहते हैं? चलाए तेरे चम चम हस्तिनपुर में गरिया, चलाए तेरे चम चम हस्तिनपुर में गरिया, चलाए तेरे चम चम हस्तिनपुर में गरिया, चलाए तेरे चम चम हस्तिनपुर में गरिया। जय हो। क्या बात है? हस्तिनपुर में आनंद छाए, शांति प्रभु का जन्म मनाए। हस्तिनापुर में आनंद छाए, जन्म कल्याणक हम सब मनाए। इस प्रकार से बंधु स्वधर्मेंद्र के लिए देव सेना के साथ स्वर्ग से मध्यलोक और मध्यलोक के हस्तिनापुर नगरी में आने में महीनों नहीं लगे, एक क्षण में आ गया। शास्त्रों में उल्लेख है कि जब स्वधर्मेंद्र इस प्रकार से स्वर्ग से आया तो 7 प्रकार की देव सेना को साथ में लेकर के आया। 7 सेनाओं में पहली सेना वृषभ सेना थी।
बैलों की सेना थी और वे बैल 7 रंग के 7 प्रकार के थे। पहली पंक्ति में राजेंद्र भैया जी कितने देव थे? 84,000। पहली पंक्ति में इतने देव थे, यानी सफेद वर्ण के बैल थे। दूसरी पंक्ति में इससे दूने लाल वर्ण के बैल थे। फिर इससे दूने तीसरी पंक्ति में हरे वर्ण के बैल थे और फिर ऐसे दूने 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 करते जाइए। 7 वर्ण के 7 सेना थी। इसी प्रकार से गज सेना के भी विभाग थे। इसी प्रकार से अश्व सेना भी थी और फिर पदाती पैदल चलने वाले, रथी रथ पर चलने वाले, गंधर्व गीत और संगीत वाले 12.5 करोड़ वाद्य लेकर के चल रहे थे। और इसके बाद बंदो नृत्य करती हुई देवांगनाएं चल रही थी। ऐसी 7 प्रकार की सेना आदिनाथ पुराण में उल्लेख मिलता है। जब वे ऊपर स्वर्ग से मध्यलोक में आती हैं तो ऐसी नजर आती हैं मानो आकाश गंगा ही स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हो गई हो। बंधो, वह सौधर्मिंद्र अपने ऐरावत हाथी से नीचे उतर आता है। मालूम है कि ऐरावत हाथी आप देख रहे थे, कहाँ दिख रहा है आपको? कहाँ? वो सामने खड़ा हुआ है दरवाजे के सन्मुख, सफेद ही वर्ण का है। सभी देवता गणों ने 3 परिक्रमा लगाने के बाद बंदो सधर्मेंद्र सची के साथ राज प्रांगण में खड़ा हो गया। सधर्मेंद्र कहाँ गए? ऊपर आ जाइए। और सची भी उनके साथ आकर के खड़े हुए हैं। सची सधर्मेंद्र से पूछती है, आप अचानक क्यों खड़े हो गए? अभी तो प्रसूति गृह में अपन को चलना है। सधर्मेंद्र कहता है कि हे सची, मनुष्य लोग की एक मर्यादा है। सभ्य पुरुष, आर्य पुरुष, सज्जन पुरुष मर्यादा सहित होते हैं। वे किसी भी महिलाओं के स्थान पर सहसा नहीं जाते हैं। यह उनके एक सहज संस्कृति है। अगर कभी जाना भी पड़े तो फिर वे सूचना दे करके आगे बढ़ते हैं। देवी आगे आगे क्यों जा रही है? वह सूचना दे करके जाते हैं, संकेत दे करके जाते हैं। और यदि कुछ भी संभव ना हो सके तो कोई खास करके जाता है, कोई दरवाजे को ठोक करके जाता है, ताकि अंदर जो भी महिलाएं हैं वो व्यवस्थित हो जाएं। जो प्राणी अचानक बिना संकेत के दबे पांव जाता है वह अच्छा नहीं माना जाता है, उसके भाव अच्छे नहीं माने जाते हैं, वह उसके लिए सम्मान नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये चोरी परक गति से जाना चोर गति कहलाती है, व्यसनी प्राणी की गति कहलाती है। इसलिए मैं
आगे नहीं जाऊंगा। है सची, तू मेरे से भी आज ऐसा लग रहा है तू ज्यादा पुण्यात्मा है, सौभाग्यशाली है। तेरा सौभाग्य मुझसे भी बड़ा है। सबसे पहले तीर्थंकर का दर्शन तुझे ही होगा। ए बालिका, चलो बीच बीच में कोई देवी नहीं आएगी। और सबसे पहले दर्शन भी होगा और इसके साथ तीर्थंकर को अपने हाथ में उठाने का अवसर भी तुझे पहली बार मिलेगा, इसलिए तू सौभाग्यशाली है। हे देवी, जाओ जाओ जल्दी महारानी ऐरा देवी के उस महल के प्रसूति का गृह में जाओ और तीर्थंकर बालक को उठा करके जल्दी से ही जल्दी लाओ। मैं बेसब्री से तेरी इंतजारी करूंगा। जल्दी जाओ। सची आगे बढ़ने की कोशिश करती है, बढ़ो आगे थोड़ा। और सौधर्मिंद्र फिर उसको रोकता है, ठहरो ठहरो, थांभा थांभा।